देख किसे की बाट रे बाट रे तेरी बाट कटे काटे मत देख किसे की बात रे मेरा बात रे तेरी बाट कटे काटे मत देख किसे साथी टोन खातर सारी उम्र ला देगा, अपने पाया पर खड़ा होना मंजूर नहीं करता। जो सोचा कोई और सहारा देगा वो तो न खड़ा करेगा। एक आधा तो ऐसा सर खटोलिए नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई किसी को उठाने वाला नहीं है। खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद हौसला करना पड़ेगा, जब ये सफर तय होगा। और बाट बाट में तो सारी उम्र ला दे भाई, कोई नहीं आता नंबरी पर क्या गए। सारा छड़ा तन और भरोसे पना रहना चाहिए पड़ा तन अपने पाया ऊपर प्यारे होना होगा खड़ा तन अपने पाया ऊपर प्यारे होना होगा खड़ा तन आई करना दिल हमारी बड़ी बहन जी हैं, पहले भी काफी मान सम्मान किया है, छोड़ पे शोर आशीर्वाद देती अपने भाई को घर ताली बजाए बहन जी के लिए। और कितनी बढ़िया बात लिखी, जब सफर में चल लगा ना
न्यू नहीं है दूर की दूर तने सफर ठीक पाओगा। खड्डे भी पाओगे, कांटे भी पाओगे, किते किते मारू एरिया पाओगे तो पानी की घूट भी ना पाओगे। 70 डाल की समस्या होगी पर तना रुकना नहीं है, तने निरंतर चलना है। क्यों? वह कहावत नहीं है मीठे हो जाओ, वह कहावत नहीं है नौलिया जिसने चलनी बाट उसने किसी खाट, जिसने चलना था चलना है। नौलिया राम का नाम लेके चलता रहो, रुकना नहीं है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। क्या लिखा था तो समस्या सफर बीच क्यों हिम्मत कर ली घाट बता, राजी हो गए बांध ले क्यों से मन में करलाट बता, जिसने होश बाट चालनी उसने कैसी खाट बता, जिसने होश बाट चालनी उसने कैसी खाट बता। राख करम में खखाट रे, ओ खखाट रे, कभी मत डटिए डांटी ते मत एक किसी की बात कटे काटी में हो। किसी आदमी ने कोई काम करना होना, गौर करियो मेरी बात। किसी आदमी ने कोई काम करना है, मान लो देखे छोटा सा उदाहरण थारा हिसाब से दे दूं। बेबे बैठी हन, मान लो रसोई में तो रोटी पोनी है बेबे, एक तो तुम राजी हो रोटी पो, काम भी थोड़ा बनेगा, मन भी राजी रहेगा, खाने वाला का मन भी राजी रहेगा। और एक उन्हें रोटियां न रोंदे रोंदे पो, बरड़ा बरड़ा के पो पोनी, तो फिर भी काम जब करना है तो फिर रो के क्यों करो, हंस के करो। जब बाट चलनी है, जब सफर तय करना है तो हंसते गाते हुए क्यों ना किया जाए। भगवान का नाम लेके, राम का नाम लेके काम कराया जा, डबल मजा हो जाएगा। अर्जुन सा सर पर बोझ ले रहा था ना मुसाफिर, वो बोझ भी लगनेगा, कम लगेगा। क्यों? उसका ध्यान बोझ में कोन्या, वो बरडाता कोन्या बोझ में देख के वो राम का नाम लेने लग रहा है, गंदा खुशी से चल रहा है। वजन उसका जो सर पर वजन है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसका सफर इतना आराम तक कट जाएगा ना, वो सूल कंडा न देखता। उसका ध्यान जितना मन उसका राजी होगा, जितना भगवान का नाम लेकर वो सफर काटेगा, उतना तोड़ा कटेगा, सुथरा कटेगा, ना बीरा पटेगा। क्या लिखा नंबर 3? गंगा जी तेरे खेत वाला गंगा जी तेरे खेत वाला बजाओ, मन को नहीं का आनंद आयु मेरा वाला बजाओ जो मैं गाऊं। यो बजाओ। वजन होगा एक जगह पे, ध्यान टिके बिन विचलित आप चलन होगा, उतनी थोड़ी बाट कटेगी जितना राजी मन होगा, उतनी थोड़ी बाट कटेगी जितना राजी मन होगा। अरे सो आवेंगी आट सूल काटे में हो।
ले सकता। एक छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान करियो। जम्माए मीठे हो जाया करो, बस जम्माए मीठे, जमा चिपड़े हो जाया करो। देखिए एक छोरा मेरे जो उम्र का रोज बाबा जी दौड़ जाओ, सुनने की बात है काम आओगी। बाबा जी दौड़ जाओ और बाबा जी गावड़ा धोना पर बैठ के बढ़िया बढ़िया बात सुना, रोज का काम। घर क्या उसका ब्याह मांड दिया और बान बैठा दिया, वो उसका ब्याह भी हो गया, बहू भी आ गई, पीना हो गया, मंदिर में जाओ ही नहीं। बाबा गामाने तन बोले रहे छोरा क्यों नहीं अंदर, बोले बाबा उसकी तो ब्याह हो लिया, उसके घरवाली आ गई, जिम्मेदारी पड़ गई, वो नहीं आ सकता। बाबा ने बोले भाई इसी की जिम्मेदारी, वो राम के नाम भी नहीं लेना, आरती में भी नहीं आता। बोले बाबा वो को नहीं आवे। बोले क्यों? बोले बाबा जिम्मेदारी चीज ऐसी हो है, तेरे तो ना तो बहू है ना तेरे माँ बाप, तेरे तो किमें भी तो नहीं बिरा। बाबा ने बोला अच्छा यह बात है। बोले मैं जाऊंगा उसका घर देखा ना आइयो। बोला बीचा बाबा। शाम का टेम बाबा घर आ गया, आगे बोला चिल्ले मंदिर में क्यों नहीं आता? बोले महाराज जी के करूं, 2-3 तो भैंस बंदरी है, इन खातर भी डंगर है, पानी भी पियाना पड़े और घास फूस का भी करना पड़े, मेरा बाबू भी बीमार हो रहा है, यो भी संभालना पड़े, और देखिए बहू भी आगे बिराने जाई है, इसकी भी जिम्मेदारी है। क्यों सारे डाल की मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी हुई महाराज जी, मैं अब आ नहीं सकूंगा, मैंने माफ करो। महाराज ने बोले भाई ये की तरह अंत समय में काम आऊंगी? बोले जी सारे आऊंगे, आऊंगे क्यों नहीं, मेरी बहू भी काम आओगी, मेरी माँ भी, मेरी बेबे भी, मेरा भाई भी। बाबा ने बोले सारे झूठे हैं। बोले हाँ झूठे क्यों महाराज जी, सारे सच्चे हैं। न बोले भाई एक काम करिए तड़के मंदिर में आ जाइए जरूर से। बोले महाराज मैं नहीं आंदा। न बोले भाई आना पड़ेगा, मन नहीं बिरा, चाहे आज ये 5 मिनट। अब बाबा जी ये बात कहकर चलिया गया। उड़ जाकर अगला दिन जब वो मंदिर में पहुंचा, बाबा जी ने बोला तू के गया था, अब तेरे घर वाले तेरा साथ देंगे? बोले हाँ देंगे महाराज जी बिल्कुल देंगे। बोले मेरी बहू तो मेरे को मरी जीव है, और मेरी माँ तो मेरे को रोटी नहीं खाती, और मेरा बाबू मेरे को बड़ा करो कर है। बोले अच्छा रहे इतना मोह। बोला तो एक काम करिए, तेरे आंखों के ऊपर मोह की पट्टी बंध रही है, और तेरे सारे घर के झूठे, तेरा कोई साथ नहीं देना। बोले बाबा तू बार बार यह बात ना कहो। बोले जी मैं साबित कर दूं फिर मान जाएगा? बोले हाँ बाबा मान जाएगा। बोले फिर एक काम करिए भी। बोला क्या? बोला मैं तेरे को विधि सिखाता हूँ कपाली खींचने की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदमी सांस खींच लेगा, 10वां द्वार यहाँ सांस इकट्ठे हो जाते हैं, और दुनिया वाला नो लग गया मर गया, उसने सांस नहीं आऊंगे लेकिन वो जिंदा होता है। बोला ठीक से बाबा। अब कहते हैं घरा गया और घरा जानते उसने तो कपाली खींच ली, कपाली खींच ली तो सांस खत्म उसके, और लंबा लौट गया साल में, रोआ राट मच गई, तो हाथड़ मर रोआ आए मर गया, हमारा तो ठीक था, नू था, सांस खींच रहा हो। तो उसने तो सबकी बाणी सुने, सब उसमें इतनी शुद्धि जरूर होती है कि उसने बेरा पटाए गुण तना छेड़ने लग रहा के, लेकिन सांस नहीं आता, ऐसी अवस्था होती है, कपाली बोलते हैं उसको संत लोग। ये वो लोटेरा बाबा जी ने कह रखा था कोई कितना रुदन करे तना बोलना नहीं है भाई, सुने जाइए और आंख भी नहीं खोलनी। गांव वाले ने बोले भाई बाबा का बड़ा लाडला था, बाबा ने बुला लियो। बाबा भी बुला लिया। बोला बाबा तेरा चिल्ला तो मर गया। बाबा धोरो बैठ के हूँ फंड से करकन, बोले ओह बड़ा अच्छा आदमी था, वह नू था। और उसकी माँ रोंदी रोंदी बोली बाबा तेरे पर तो शक्ति है, तू तो तेरा चिल्लन ठीक करे सके है ना, जो आ सके। बाबा ने बोले हाँ 1 मिनट बनाऊ चिंता कर तू। सारे राजी हो गया, आंसू पूंज लिए। बाबा क्या करना पड़े? बाबा ने बोला 1 कटोरा दूध का भर के जाओ। सुनने की बात है, 1 कटोरा दूध के भर के ले आए। बोले बाबा ये क्या कराना? बोले भाई मैं एक काम करूंगा, इस छोरे के ऊपर को वारूंगा इसने दूध ने, और जो भी इस दूध ने पी लेगा वो तो मर जाएगा, और यो बेटा बैठा हो लेगा। अब आपको यकीन नहीं होगा इस बात का, मेरे भाई बहनों, बाबा जी ने ऊपर को कटोरा उसका फिरा दिया 4-5 बार, और बोले ले पियो कौन सा? बाबू भी नाटिया 5-6 टिका। बोले मत को नहीं मरता पे, मन तो संसार देखना। बीमार था फिर भी माँ का नहीं कर दिया, माँ भी नाटी। बोले ना रोए, लेकिन कटोरा उसने भी पकड़ा। नई नवेली दुल्हन आई, बड़ा प्यार करती थी, लेकिन उसकी तरफ भी कटोरा कर नाटवा भी गई। बोला ना मैं क्यों मरूं, भाई का ना करा भाई, सारे नाटके। आखिरी में बाबा ने बोले मेरा सच्चा चेला था, मैं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा चेला जिंदा हो जाएगा। बाबा जी तो घट दूध पी गया। बाबा तो बेरा था सारी बात ना। बाबा जी ने पिया दूध, क्या बिगड़ा था? कुछ नहीं, उसमें की था, उसने तो दूध पीने दे मारी खेपक उसका चेला के थापी ने बोला चले बैठा हो। पटते ही छोरा खड़े हो गया। बोले ओए बाबा तू मरिया तो को नहीं? बोले तुम तो चाहो नू थे राम खोरो, तब ना पूरी बात का बेरा था, हमने ये नाटक रचा है इसकी आंख खोलने खातर कि कोई किसी का नहीं है। जब अंत समय आता है, जब चनिया मजान का टेम आने कोई निकल जाता भाई,
उड़ते ही जाएंगे रोवा जे जाओगे देख माचिस की शीख आगे और उड़ भी हाथ धोकाओगे आए कदे मारा नहीं बढ़ना चाहिए आंधे आंधे कील और गढ़वाओगे पाखंडिया बंगना सारा मारा नहीं बढ़ना चाहिए बस ऐसा काम हो रहा है। उसके गुदरे भी बाहर भगा देंगे जिन गुदरिया में सोया करता उन्हें भी फूक देंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों उस छोर का जब समझ में बोले बाबा ना मना लुगाई चाहिए ना मना माँ चाहिए ना मना बाबू चाहिए ना मना भाई चाहिए ना मना धन दौलत चाहिए। बाबा मेरी आंख खुल गई है झूठा सारा मोह का बंधन है नोलर में कहूँ नहीं था कि तेरी बात तना खुद चलनी पड़ेगी अकेले ने सफर तय करना पड़ेगा। सारी बात समझ में बोला कौन किसकी गावड़ी और कौन तुम माकर बोले संसार मतलब का है किस तरह से बचा क्या अपनी ले छोड़ दो मेरी पकड़ो। ओम गुरु कह प्याना सवारथी और जगत में करे बता कग सही है राम धन तेरे दिल में क्यों ना पक्की जरे बता कौन किसी की गावड़ी और न्यू कौन धुमा करे बता कौन किसी की गावड़ी और न्यू कौन धुमा करे राजी हो तेन का तेरा